हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हम करवा रहे हैं, बलूचिस्तान में इंतहा पसंदों से हम राब्ते में हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी हम ही इंतहा पसंदी करवा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, भारतीय मेजर गौरव आर्या ने ये बातें ऑन द कैमरा टीवी पर बोली थी। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार पर बकवास करने वाला ये मेजर गौरव आर्या चीन की तरफ से मिलने वाले जवाब को लेकर बिगी बिली बना हुआ बैठा है और ना कोई स्टेटमेंट दी और ना ही चीन के खिलाफ कोई अपनी फौज की बढ़ के मारी, बल्कि वो ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सिंह। और चीन की तरफ से लद्दाख का कब्जा किए जाने के बाद मेजर गौरव आर्या लापता हो चुके हैं। उनका कोई नामोनिशान नहीं मिल रहा कि वो टीवी पर आकर बैठें और चाइनीज फौज के खिलाफ अपनी जुबान खोलें। वो जुबान खोले भी तो किस मुंह से? चीन की तरफ से लद्दाख पर कब्जा किए जाने के बाद पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है और कैसे पाक फौज कारगिल की वापसी के लिए तैयार बैठी है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिएगा और हमारी गौरव आर्या से यही दरखास्त है कि अपना मुंह बंद ही रखा करो। ख़वातीन हज़रात, शर्पसंद भारतीय हुकूमत अमेरिका और इसराइल की इमा पर तमाम सरहदी ममालिक से जंग मोल ले चुकी है। पाकिस्तान की बात एक तरफ, क्योंकि हिंदू कदामत पसंद कौम ने 1947 से अब तक पाकिस्तान के वजूद को सच्चे दिल से तस्लीम ही नहीं किया। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात जन्म ले चुके हैं। मगर हाल दिनों में चीन और नेपाल के साथ भारतीय जंगी झड़प में यकसर तेजी आई है और जंग के खतरात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। भारत चीन सरहद पर लद्दाख और उससे मुत्तसिल इलाकों में इस वक्त चीन ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसने आलमी दुनिया समेत मोदी के होश उड़ा कर रख दी है। इन मामलात में सबसे अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान किस तरह इस सूरत हाल से फायदा उठाएगा। तो आपको बताते चलें कि कुदरत ने पाकिस्तान को एक सुनहरा मौका फराहम किया है, जिसे पाकिस्तानी सिविल और उसकी क़यादत को समझना होगा और उस पर अमल दरामद भी करना होगा। दरअसल इस वक्त चाइना ने भारत को तकरीबन मफलूज करके रख दिया है। लद्दाख के तमाम तर मुतलाज़ इलाकाजात पर चीन ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कुछ ही दूरी पर कारगिल का वो महाज मौजूद है जिसे चंद साल कबल पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था। ताहम आलमी साजिशों और मिली बगत से वो इलाकाजात वापस कर दिए गए। अब की बार कुदरत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मौका फराहम किया है कि वो कारगिल पर काबिज हो जाए और ये सुनहरी मौका यकीनी तौर पर दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, ये बात भी दुरुस्त है कि चीन पर ना ही अमेरिका की हुक्मरानी है और ना ही चाइना पाकिस्तान की तरह मसलतों का शिकार है और मुआशी तौर पर भी उसका कोई सानी नहीं। ताहम इस वक्त पाकिस्तान भी खित्ते के अहम तरीन ममालिक की सफ में शामिल हो चुका है। अमेरिका को पाकिस्तान की इस वक्त अशद जरूरत है, जबकि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को काफी पजीराई मिल रही है। अगर पाकिस्तान ताकत के जोर पर भी कारगिल को अपनी सरहदी हदूद में शामिल करता है तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हालात 1999 वाले नहीं हैं। जबकि चीन ने भी दरपर्दा पाकिस्तानी हुकाम से कह रखा है कि वो हर मुमकिन मदद से पाकिस्तान की हमायत जारी रखेगा। ऐसे में मोदी को जबरदस्त झटका देने के लिए कारगिल पर कब्जा नागजीर हो चुका है। दोस्त जनब, आपको यह खबर भी देते चलें कि शर्पसंद भारत ने गुज़िश्ता दिनों एक जासूस ड्रोन पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाक फौज के सपूतों ने उसे मार कराया। DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जासूस क्वाडकॉप्टर गिराने की तस्दीक की। उनका कहना था कि भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हदूद में 650 मीटर अंदर दाखिल हो गया था। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर LOC के रक्षचक्री सेक्टर पर गिराया गया, जिसका साफ और वाज़ेह मतलब यह है कि भारत दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि भारत और चीन के दरमियान तनाव बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि RSS के चीफ मोहन बरोत ने गुज़श्ता रोज खतरनाक धमकी देते हुए चाइना को मुखातिब किया और कहा कि भारत की ऑफिशियल फौज को तैयार होने में 6 से 7 माह का अरसा लगेगा, मगर RSS सिर्फ 3 दिन में अपनी फौज तैयार करके चीन और बकिया दुश्मनों से जंग कर सकता है। इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के अपने ही भारत के राज अफशां कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले मुल्क की फौज तैयारी के लिए 7 माह का अरसा मांगे? ताहम एक लिहाज से यह बयान दुरुस्त भी साबित हो सकता है, क्योंकि अक्लमंद मोदी और भारतीय फौज को कतई इल्म ना था कि चीन उन पर चढ़ाई कर देगा, और वो भी जबरदस्त तरीके से। एक इंकशाफ ये भी कहता है कि चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी है। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मुकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है।
जो पहले कभी नहीं देखा गया। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज बरी, बहरी और फिज़ाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती का मशीर अजीत डोवल से मशवरा किया, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत से अलहदगी में भी बातचीत की। इन दोनों मीटिंग्स का पेशेमा रवा माह होने वाली जंगी जड़ पे है। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब इंडियन खबर रसां इदारे के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई खराब सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फौज को तैयार रहने और मुल्क की सालमियत का मजबूती से दिफा करने को कहा है और हालिया इतलात के मुताबिक मजीद 10,000 चीनी फौजी लद्दाख में उतार दिए गए हैं और लद्दाख से मुत्तसिर एयरबेस को मुकम्मल फाल कर दिया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में चीन और भारत किस किस्म की जंग में कूद सकते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अचानक से सूरत हाल इस कदर कशीदा क्यों हुई, जिसके जवाब में तरह तरह की कियास राइयां सामने आ रही हैं। चीन के सरकारी मीडिया के एक इदारे ने इस हवाले से कहा है कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के जरिए यकतरफा और गैर कानूनी तामीरात के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरकी लद्दाख में पेंगोइंग झील के नजदीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी और यूं तनाज़ा मजीद कशीदा होता चला गया, जिसकी बड़ी वजह भारतीय फौज की नाअहली और बेवकूफ़ी है। खित्ते की इस सूरत हाल पर अपने रद्दमल में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर इंडिया ने मुतवाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा तो फिर खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। दुनिया को इंडिया के अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए कि भारत किस तरफ चल पड़ा है। इंडिया को कभी नेपाल से मसला हो जाता है और कभी अफगान अमल में रहना अंदाजी की कोशिश करता है, कभी ये बलूचिस्तान में शोरश को हवा देता है और अब इंडिया ने लद्दाख में वही हरकत की है और इंडिया चीन को मौजूद इल्जाम ठहराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पेचीदा है और 1962 की जंग के बाद यह मजीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3,488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। यह सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मशरकी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाकों पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कशीदगी का बायस भी रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में एक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह हिस्सा इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता और उसने एक्साई चीन से मुतालिक इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अगर आप गौर करें तो कुछ इसी किस्म के तनाज़ात पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मौजूद हैं और इन तनाज़ात ने मुतअद्दिद बार दोनों ममालिक को जंग में भी धकेला है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन मिलकर अमरीकी मोहरे यानी भारत को सबक सिखाने की कोशिश करें और लद्दाख में इंडो चीन कशीदगी का दूसरा पहलू भी यही है कि पाकिस्तान समेत सी पैक को बचाया जाए। मुस्तकबिल करीब में एक कशीदगी किस जानिब जाएगी और क्या पाकिस्तान कारगिल पर दोबारा कब्जा कर लेगा, हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम हम आपको लम्हा बा लम्हा इससे बाखबर रखेंगे। अब हम दोबारा बात करते हैं मेजर गौरव आर्या के बारे में, जिसकी बड़की पाकिस्तान के खिलाफ रुकने में नहीं आती, लेकिन चीन को लेकर उसकी जुबान सिल हो चुकी है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान के तमाम इलाकों में दहशतगर्दी करवा रहा है। चंद साल पहले रा का सीनियर ऑफिसर कुलभूषण यादव, जो कि भारतीय नेवी में सर्विंग विंग कमांडर था, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाता पकड़ा गया। भारत का असल मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना है। भारत इस हद तक जरूर कामयाब हुआ है कि कुछ जज्बाती किस्म के बलोच सरदार यहाँ से भागकर यूरोप और अमेरिका में रहायश पजीर हैं और बलूचिस्तान की अलहदगी के लिए काम कर रहे हैं। भारत ने उन्हें भारतीय शहरियत भी दे रखी है, तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करा है। बलूचिस्तान के बागी बलोच नौजवानों को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत देकर हथियारों से लैस करके बलूचिस्तान भेजता है, जहां उन्हें हर दहशतगर्दी के वाक़े पर माकूल मुआवजा भी दिया जाता है। तनहा और बाकायदे से हथियारों की मदद इसके अलावा है। रा के एजेंट उन लोगों की हिफाजत और रहनुमाई करते हैं। चंद हफ्ते कबल
जनूबी वज़ीरिस्तान में आरिफ वजीर नामी शख्स कत्ल हो गया, जिस पर जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के तमाम सरकर्दा लोग इकट्ठे हुए। इस कत्ल का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया कि पाकिस्तानी फौज ने अपने जेर साया तालिबान के जरिए आरिफ वजीर को कत्ल कराया है, क्योंकि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक सरकर्दा लीडर था। गो के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक नई जमात है, लेकिन दो मौके पर यह न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती भी कर चुके हैं। पाकिस्तानी फौज पर दहशतगर्दों के हमले कराते हैं। जब से इस तहरीक ने जोर पकड़ा है, वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है। ऐसे नजर आता है कि पाकिस्तान मुखालिफ तालिबान फिर इस इलाके पर काबज हो गए। मोहसिन शवाहिद जाहिर करते हैं कि बलूचिस्तान की तरह इस इलाके में भी राह बहुत सरगर्म है और उसे हर किस्म की सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रही है। ये तहरीकारी यहाँ सिर्फ खत्म नहीं होती, कराची में भी राह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें सरकारी अफसरान भी शामिल थे। इस नेटवर्क का ताल्लुक MKM लंदन से बताया जाता है। कुछ खुफिया ज़राए से यह भी पता चला है कि सिंध में भी कुछ लोग जेर जमीन राह के लिए काम कर रहे हैं। वो सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करके सिंधु देश बनाने की कोशिश करें। समझ नहीं आती कि हमारे कुछ लोग पाकिस्तान तोड़कर हिंदुओं के साथ मिलने के लिए बेताब क्यों हैं। ये लोग उन 20 करोड़ मुसलमानों का हाल क्यों नहीं देखते जो इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सोच में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।